दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तारी के बाद से एक बार फिर जांच एजेंसियों पर सवाल उठे हैं, लेकिन आज एक बड़ी राहत मिल गई है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को। संजय सिंह को 6 महीने के बाद शराब घोटाले के मामले में जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 4 अक्टूबर को संजय सिंह को शराब घोटाले के मामले में अरेस्ट किया गया था। यह आरोप लगा कि एक गवाह ने यह बताया कि 1 करोड़ की रकम संजय सिंह को सौंपी गई थी और इसी के बाद गवाही के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। 6 महीने जेल में गुजारने के बाद आज फिर एक बार जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये पूछा कि क्या 6 महीने के बाद भी संजय सिंह को हिरासत में रखने की जरूरत है, तो ईडी ने इनकार कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी संजय सिंह के वकील, उन्होंने भी इस बात पर बार बार जोर दिया कि पूरी जांच पड़ताल में सिर्फ 2 बार गवाहों की तरफ से नाम लिया गया संजय सिंह का, इसके अलावा कोई संजय सिंह का इस मामले से लेना देना नहीं है। तो 6 महीने के बाद संजय सिंह को राहत मिली। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले के मामले में आपसे जुड़े हुए ये पहले व्यक्ति हैं जिनको इस तरह से जमानत मिली है। मनीष सिसोदिया जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी जो व्यापारी हैं उस मामले में भी अरेस्टिंग है। अब अरविंद केजरीवाल के बाद ये आशंका है, जिस तरह से आतिश ने आज कहा है कि उनकी, राघव चड्ढा की, सौरभ भारद्वाज की, दुर्गेश पाठक की भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से बार बार ईडी की कार्रवाइयों पर सवाल उठाए जाते हैं, ये आम आदमी पार्टी के लिए तो एक राहत की खबर है ही, लेकिन ये भी एक संकेत जाता है कि क्योंकि बहुत मजबूत केस संजय सिंह के खिलाफ नहीं था, शायद इसीलिए ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया और उन्हें राहत मिल गई है। हालांकि आपको बता दें कि अभी कंडीशंस क्या होगी, बाहर आने के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं, इस बात को लेकर जो निचली अदालत है वो दिशा निर्देश जारी करेगा। चुनावों में वो हिस्सा ले सकते हैं, चुनावी गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के बाद नामांकन भरने और शपथ लेने के लिए भी कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। कोर्ट ने बोला है कि इसको नजीर नहीं माना जाएगा फैसले के। हाँ, ठीक है। हालांकि संजय सिंह को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि इस मामले को, इस जमानत को उदाहरण न समझा जाए, कोई नजीर न समझा जाए, यानी एक संकेत है कि बाकी लोग जो इस मामले में जेल में हैं वो अब इसका उदाहरण न दे। इसी केस से जुड़े हुए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, वो ये नहीं कह सकते कि जैसे संजय सिंह को जमानत मिली है हमें भी दे दी जाए, यानी हर केस को अलग तरीके से कंसिडर करने की जरूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तारी के बाद से एक बार फिर जांच एजेंसियों पर सवाल उठे हैं, लेकिन आज एक बड़ी राहत मिल गई है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को। संजय सिंह को 6 महीने के बाद शराब घोटाले के मामले में जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 4 अक्टूबर को संजय सिंह को शराब घोटाले के मामले में अरेस्ट किया गया था। यह आरोप लगा कि एक गवाह ने यह बताया कि 1 करोड़ की रकम संजय सिंह को सौंपी गई थी और इसी के बाद गवाही के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। 6 महीने जेल में गुजारने के बाद आज फिर एक बार जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये पूछा कि क्या 6 महीने के बाद भी संजय सिंह को हिरासत में रखने की जरूरत है, तो ईडी ने इनकार कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी संजय सिंह के वकील, उन्होंने भी इस बात पर बार बार जोर दिया कि पूरी जांच पड़ताल में सिर्फ 2 बार गवाहों की तरफ से नाम लिया गया संजय सिंह का, इसके अलावा कोई संजय सिंह का इस मामले से लेना देना नहीं है। तो 6 महीने के बाद संजय सिंह को राहत मिली। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले के मामले में आपसे जुड़े हुए ये पहले व्यक्ति हैं जिनको इस तरह से जमानत मिली है। मनीष सिसोदिया जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी जो व्यापारी हैं उस मामले में भी अरेस्टिंग है। अब अरविंद केजरीवाल के बाद ये आशंका है, जिस तरह से आतिश ने आज कहा है कि उनकी, राघव चड्ढा की, सौरभ भारद्वाज की, दुर्गेश पाठक की भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से बार बार ईडी की कार्रवाइयों पर सवाल उठाए जाते हैं, ये आम आदमी पार्टी के लिए तो एक राहत की खबर है ही, लेकिन ये भी एक संकेत जाता है कि क्योंकि बहुत मजबूत केस संजय सिंह के खिलाफ नहीं था, शायद इसीलिए ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया और उन्हें राहत मिल गई है। हालांकि आपको बता दें कि अभी कंडीशंस क्या होगी, बाहर आने के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं, इस बात को लेकर जो निचली अदालत है वो दिशा निर्देश जारी करेगा। चुनावों में वो हिस्सा ले सकते हैं, चुनावी गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के बाद नामांकन भरने और शपथ लेने के लिए भी कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। कोर्ट
आपने बोला है कि इसको नजीर नहीं माना जाएगा फैसले को। हाँ, ठीक है। ना कि इसमें वो कि हालांकि संजय सिंह को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि इस मामले को, इस जमानत को उदाहरण न समझा जाए, कोई नजीर न समझा जाए, यानी एक संकेत है कि बाकी लोग जो इस मामले में जेल में हैं वो अब इसका उदाहरण न दे। इसी केस से जुड़े हुए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, वो ये नहीं कह सकते कि जैसे संजय सिंह को जमानत मिली है हमें भी दे दी जाए, यानी हर केस को अलग तरीके से कंसिडर करने की जरूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है।